Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So in this lab number 6, we are going to perform load flow analysis using Gauss-Seidel method on PowerWell software, MATLAB, as well as we'll do the mathematical calculations for that. So what happens is that when we are concerned about the load flow analysis, that means we are trying to find out different parameters like voltage, delta, the angle, and the power, real power, reactive power, apparent power. All of these parameters we are concerned about, we are trying to find out from this load flow analysis. So there are different tools for this load flow analysis. So the question here arises as that why are we not simply just doing the KVL, KCL and having all these parameters from those equations? So it's not that simple. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे पास जब पावर सिस्टम होता है, हम एक कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम है, उसमें हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है, यानी कि हमें एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए होती है, वो दूसरी चीज़ भी अननोन होती है, दूसरी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें थर्ड चीज़ चाहिए होती है, वो भी अननोन होती है. सो द नोन वेरिएबल्स आर वेरी लेस एंड द अननोन वेरिएबल्स आर लार्जर. यानी कि हम जो इक्वेशंस भी बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि जब हम मैथमेटिकल कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो देयर आर टू मेथड्स. वन इज़ द एनालिटिकल मेथड एंड द अदर वन इज़ द न्यूमेरिकल मेथड. तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो अननोन्स हैं तो उसके लिए हम अगर दो इक्वेशंस पता हो तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों अननोन्स की वैल्यू. ठीक है. लेकिन मोस्टली पावर सिस्टम से हमारे पास होता ये है कि हमारे पास अननोन वेरिएबल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही होती हैं वो कम होती हैं और अननोन वेरिएबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. So a normal analytical method is not applicable to find out different parameters or to do the load flow analysis of a power system. It's a really difficult thing. So what we do is that we shift to the numerical method analysis for the power system. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ दोज मोस्ट कॉमन टूल्स इज़ द गॉस-सीडल मेथड डूइंग द लोड फ्लो एनालिसिस इन पावर सिस्टम. तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स का एक टूल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स, स्टेट वेरिएबल्स स्पेशली, यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग टूल. सो बेसिकली इस टूल में हमारे पास होता क्या है, इस टूल में हम लोग करते इस मेथड में हम लोग गॉस-सीडल मेथड में हम लोग करते ये हैं कि जो भी हमें इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होती है, वो इक्वेशन जो है वो हम लोग लिखते हैं. ठीक है. वो इक्वेशन हम लोग लिखने के बाद अब हमें अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस. तो उसको कैटर करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि इनिशियल वैल्यू जो है ऑफ एनी वेरिएबल, जिस वेरिएबल को भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उस वेरिएबल को इनिशियली एक वैल्यू हम लोग गेस वैल्यू जो है वो हम लोग डालते हैं. ठीक है. गेस वैल्यू डालने का मतलब क्या है कि हम लोग जो पर यूनिट पे हम लोग जो है सारी कैलकुलेशंस करते हैं, और पर यूनिट पे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेट वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. स्टेट वेरिएबल्स लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वोल्टेज होता है स्टेट वेरिएबल और डेल्टा होता है स्टेट वेरिएबल. दीज टू आर द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ पावर सिस्टम. तो ये फाइंड आउट करने के लिए अब हमें इनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी है. लेकिन इनिशियल वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या करते हैं कि इनिशियल वैल्यू जो है वो हम लोग एक रैंडम गेस करते हैं. अब वो डिपेंड करता है कि आपका गेस जो है वो किस तरह का है. तो वो गेस करने के बाद क्या करते हैं कि उसी इक्वेशन को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करते हैं, आइट्रेटिवली मल्टीपल टाइम्स एक ही तरीके से आइट्रेटिवली सॉल्व करते हैं. आइट्रेटिवली का मतलब ये है कि हम लोग बार बार एक ही चीज़ को रख कर सॉल्व करना, यानी कि पहले एक गेस वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल वोल्टेज की 1 लेते हैं नॉर्मली, और डेल्टा की जो है वो 0 लेते हैं. ठीक है. यानी कि फेज एंगल जो है वो 0 लेते हैं और वोल्टेज जो है वो हम लोग 1 लेते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल गेस करने के बाद हम लोग जो है वो वही जो 1 और 0 की वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन में अपनी पुट करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ योर इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द वोल्टेज एट एनी बस, तो वाई की वैल्यू हमें पता होगी, वाई बस से हम निकाल लेंगे. v की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हैं कि वी आई जो यहाँ पर है वही वी आई जो है वो यहाँ पर भी यूज़ कहीं ना कहीं होगा. ये रहा वी आई, जो वी आई यहाँ पर है वही वी आई यहाँ पर है. तो दैट मीन्स वी वांट सम वैल्यू over here for the initial value.
तो वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, वो गेस करते हैं। गेस को हम लोग नॉर्मली वोल्टेज की वैल्यू 1 रखते हैं पर यूनिट एंड डेल्टा की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। वो हम लोग वैल्यू यहाँ पर 1 डाल के ये पूरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। जब पूरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी तो फिर कोई ना कोई वी आई की वैल्यू आ जाएगी, यानी इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब ये न्यू वैल्यू जो है वो सम वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से जो ली थी उससे माइनस करेंगे, ठीक है, और एक देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्या आया। उस डिफरेंस को हम लोग ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आ जाए। तो तब तक हम इस इक्वेशन को मल्टीपल टाइम्स आइट्रेटिवली सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारे पास प्रीवियस वैल्यू माइनस और द करंट वैल्यू माइनस द प्रीवियस वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए, यानी कि दोनों करंट और प्रीवियस वैल्यू का रिजल्ट जो है वो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो ना आ जाए। तो ये सिंपल एक गॉस सीडल मेथड जो है वो इस तरह से थोड़ा सा एक सिंपलर टूल है टू फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एनी सिस्टम, पावर सिस्टम। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल टूल है जिसमें हमें सिर्फ एक, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली केवीएल केसीएल की इक्वेशंस बनाते हैं वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो ज़्यादा है, नोन वैल्यूज़ जो है वो कम है, और जो है इस वजह से हमारी जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बनती है। दैट इज़ द रीज़न वी डू some initial guess value. We put some initial guess value in the equation and then we find out a new value. Then we subtract the previous value from the current value and then we get some error and we try to reduce this error to a value equal to ज़ीरो, यानी कि इस एरर को, इस डिफरेंस को हम लोग ज़ीरो करने, तो जब तक वो आइट्रेटिवली सॉल्व करते जाते हैं जब तक वो वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए। एंड वी नो कि हम ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इनिशियल गेस एज वेल एज योर नंबर ऑफ बसेस। जितनी ज़्यादा आपकी बसेस होंगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी इस गॉस सीडल मेथड में, ठीक है। सो दिस वाज द क्विक ओवरव्यू ऑफ द गॉस सीडल मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, क्या ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन है r+1 दैट इज़ द न्यू वैल्यू, द करंट वैल्यू यू कैन से, माइनस द प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ r, ठीक है, या फिर इसको r-1 और r+1 माइनस r लिखकर हम लोग जो है वो प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू माइनस द प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट करके और ट्राई करेंगे कि हमारा जो एरर है वो कम से कम आए, यानी कि ज़ीरो आए, ठीक है। सो हेडिंग टुवर्ड्स pre-lab. So in this pre-lab, they are saying to implement the SLD given in the figure 6.1 on PowerWorld simulator and attach the snapshot. You will do it, of course. Compute the Y bus for SLD, वो भी आप लोग कर लेंगे. Write the expression for currents entering at each bus in the form of matrix. ठीक है, अब आपको हर बस का करंट जो है वो एंटरिंग करंट जो है वो लिखना है, यानी उसका एक्सप्रेशन लिखना है, सही है। अब वो उसकी हिंट क्या है, I इज इक्वल्स टू वाई वी, मतलब वाई बस एंड वी, वो आपको सिंपली आप लोग इस बहुत आसान है लिखना, आप लोग सिंपली वाई बस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस पावरवर्ल्ड टूल, ठीक है। उसके बाद जो है वाई बस आ जाएगी आपके पास, एक वाई बस का मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे द नंबर ऑफ वोल्टेजेस वी हैव, नंबर ऑफ वोल्टेजेस उतनी ही होंगी जितनी नंबर ऑफ आपकी बसेस होंगी। इस सिस्टम में हम देख लेते हैं 3 बसेस है, दैट मीन्स 3 वोल्टेजेस होंगे V1 V2 V3 is equals to the left side we have column matrix of currents, that is I1 I2 I3. So this is how you will do it. So it's very simple. After that, what you have to do is modify the equations for determining each unknown voltages. Separate the unknown voltages of each bus on the left side and all other variables on the right side. यानी कि आपको इक्वेशन जो है, जो उसमें जो वोल्टेज V1 है, V2 है, V3 है, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12, मैं इसको लिख कर दिखा देती हूँ ऑन दिस MATLAB. Let's say if we have this, I'll just delete it. So the equation will become like I जो है वो आपका बन जाएगा तो आपके पास जो है वो वाई बस पहले निकालेंगे। वाई बस आप इस सिस्टम को मैंने जैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो वाई बस आप यहाँ से निकाल लेंगे इसकी सबसे पहले, ठीक है। तो you'll go to the case information section, solution details, वाई बस, ठीक है। ये आप लोग की वाई बस आ गई है, इसको सिंपली आप मैटलैब पर जो है वो कर लें, इम्पोर्ट कर लें, ताकि आप लोग इसको फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ कर सकें इसको, ठीक है। तो इंक्लूड बस वोल्टेजेस, नो आई डोंट वांट इट,
सो सेव इट, लेकिन अभी कहीं और चल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप पर सेव करने की कोशिश करती हूँ। So I'm gonna save it like in this here. So it is saved on desktop. Close. And now from this I'm gonna open the Vibus। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है। इसको हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 बसेस क्यों दिखा रहा है? इट शुड शो द 3 बसेस। ओके, आई गेस इट्स करेक्ट, इट शुड बी करेक्ट। So it has imported the voltages as well, we don't need it. So I'm gonna erase it. And then convert this sparse matrix to the actual matrix of zeros, and then gonna copy paste it to the command window to check if it is correct or not. So it has made it to the 4 bus system. I think I'm gonna import it once again. So bus records, save by bus in MATLAB format, and then don't include this. Yes, it should be like this. Okay, now it should be saved. हम दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ इट इज़ करेक्ट। आई गेस वो सही से इंपोर्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इसको स्पार्स को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ज़ीरोस में, ताकि एक्चुअल मैट्रिक्स बन जाए। नाउ वी हैव दिस वाइबस सेव्ड ओवर हेयर। अब हमारे पास हमें करना क्या होगा, आपको सिंपल एक्सप्रेशंस बनाने होंगे करंट के। फॉर एग्जांपल दिस इज़ I1। हमारे पास I1 जो है वो इक्वल होगा, I1 विल बी इक्वल टू y y bus. So I just gonna convert y bus is equals to y. So मैं एक कमांड लिख देती हूँ, y is equals to y bus, ताकि मुझे बार बार y bus ना लिखना पड़े। So y11, ठीक है, and this v1 plus y12 into v2 plus y13 into v3। तो मैंने सिंपली मैट्रिक्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है I1 के लिए। सिमिलरली यू विल डू इट फॉर कंट्रोल C and then enter control V, enter control V, and then similarly it will same things will be repeated for I2। सही है, and I3 यहाँ पर जो है वो हम लोग स्टेरिक, and this will be converted I12 की बजाय I11 की बजाय I21 हो जाएगा। Y21, sorry, Y21, then this will, the row will become, this the second row, so Y22, and this will become Y23, ठीक है, multiply sign, so this is the third row, so this will become Y31, Y32, and Y33, ठीक है। So this is how simply you will write the equations for the current matrices। ये आप लोग जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे, जो यहाँ पर लिखनी है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। Okay, now after this you have to modify the equations for determining each unknown voltages। Now we know कि हमारे पास जो है वो I1 ये वाली इक्वेशन जो होगी वो V1 फाइंड आउट करने के लिए होगी,
ये वाली इक्वेशन जो होगी वो V2 फाइंड आउट करने के लिए होगी, और ये वाली इक्वेशन जो है वो V3 फाइंड आउट करने के लिए होगी। बट सिंस वी नो वन थिंग दैट देयर इज अ वन स्लैक बस इन आवर बस, दैट इज बस नंबर 1, यानी कि बस नंबर 1 की जितनी भी चीज़ें हैं वो नोन है हमारे पास, यानी कि V1 और डेल्टा 1 जो है वो हमारे पास नोन है। सो वी डोंट रिक्वायर दिस इक्वेशन एनी मोर, ये इक्वेशन हमें जो है वो अब नहीं चाहिए। हमें V1 के लिए V2 चाहिए और V3 चाहिए, ठीक है। तो V2 के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे और V3 के लिए ये वाली इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि हम I2 को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास जो I होता है वो फॉर दिस, ये जो I होता है वो S जो है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर आती है वो आती है S इज इक्वल्स टू वी आई कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका अपेरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आई है। अब हम आई को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, कि हम लोग आई को रिप्लेस कर देते हैं। I2 विल बी रिप्लेस्ड बाय S2 डिवाइडेड बाय V2 बट द कॉन्जुगेट। वाई कॉन्जुगेट? बिकॉज आई जो था वो हमारे पास कॉन्जुगेट था, तो हमें यहाँ पर सिंपल आई चाहिए। तो आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, एंड आई इज इक्वल टू एस कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई वी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इनके कॉन्जुगेट्स आएंगे। कॉन्जुगेट, विल राइट द कमांड लाइक दिस फॉर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट S2 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट V2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई है इक्वेशन इसकी। लेकिन अब हमें, क्योंकि फाइंड आउट जो है वो हमें V2 करना है, तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग राइट साइड पे रखते हैं। तो हमें क्योंकि इसमें V2 फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन सिमिलरली इन अ पैटर्न इट इज शोन ओवर हियर। जैसे यहाँ पर ये पैटर्न शो हुआ है ना, ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब हमें जो है वो S चाहिए। S कहाँ से आएगा हमारे पास? इस डायग्राम में S जो है वो S2 जो है वो हमें गिवन है, यानी कि ये बस नंबर 2 है, तो S जो होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम लोग ये वाला S जो है यूटिलाइज कर लेंगे। सो आफ्टर S जो है वो S की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस इट्स अ कांस्टेंट। सो S2 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.9 आयोटा। सो मैंने S2 जो है वो डिफाइन कर दिया। आई होप मैंने सही किया होगा। 0.9 और 0.2 है, ठीक है। 0.9 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास S2 डिफाइन हो गया, S2 नोन हो गया। इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, एंड देन V1 यहीं पर रहेगा। V2 जो है वो अब हमारे पास यहाँ पर इस साइड पर आ जाएगा, और ये वाला V2 कॉन्जुगेट इस साइड पर लिख लेंगे, और V2 की एक इनिशियल गेस वैल्यू जो है वो हम लोग डाल देंगे, यानी कि V2 क्योंकि अननोन है तो V2 की ये गेस वैल्यू जो है वो हम 1 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और V3 भी अननोन है हमारे पास, तो V3 की भी गेस वैल्यू जो है वो V3 गेस वैल्यू इज 1, एंड और V1 की और वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 1 ही है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ जो है वो बाकी सबकी लिख दी। Y23 जो है वो ये इस मैट्रिक्स से खुद ब खुद पिक कर लेगा, Y22 भी Y पैरामीटर्स पिक कर लेगा, V2 V1 और V3 की वैल्यू हम लोगों ने आर्बिट्रली ले ली है। इस इक्वेशन को इस तरह थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमें कि V1 इस साइड पर आ जाए और बाकी सब चीज़ें जो है वो इस साइड पर आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि इसको हम लोग मॉडिफाई कर लें, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू is that we can simply okay so हम लोग ये जो कॉन्जुगेट ये वाली जो टर्म है, क्योंकि ओके अच्छा वन मोर थिंग, इस इक्वेशन को बनाने में एक और चीज़ मैं मिस कर गई, मुझे बतानी है, अभी इम्पोर्टेंट है। वो ये कि यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था
कि हमें जो करंट कंसिडर करना है वो एंटरिंग एट ईच बस कंसिडर करना है। यानी कि जब भी हम करंट की इक्वेशन बनाते हैं एक बस के लिए, तो हम लोग वो करंट कंसिडर करते हैं जो उस बस में करंट एंटर हो रहा हो। बट इफ़ यू सी दिस डायग्राम, तो हमारे पास इस बस नंबर 2 में जो करंट है वो लीव कर, यानी लोड के ऊपर करंट जो है वो जा रहा है। सही है। तो अब हमें क्योंकि इक्वेशन जो लिखनी है वो करंट एंटरिंग की लिखनी है, लेकिन हमें जो गिवन करंट है वो करंट लीविंग है। तो लीविंग करंट से हम लोग एंटरिंग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली निगेटिंग द लीविंग करंट। यानी कि लीविंग करंट जो है वो अगर वो I2 है, तो एंटरिंग करंट जो होगा वो हमारे पास -I2 होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि लीविंग करंट जो था वो पॉजिटिव साइड थी, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। सही है। तो ये नेगेटिव में आ गई चीज़ें। सही है। अब ये पूरी चीज़ जो है वो नेगेटिव साइन में आ जाएगी, तो इसको हम जो है वो यहाँ पर ले जाएंगे, बाकी चीज़ों को हम यहाँ ले जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, y21 v1 multiplied by v1 and it will be equal to, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। Control V, y22 this and this will be whole, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है सो आई थिंक मैं थोड़ा सा इनकरेक्ट कर रही हूँ। ये वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी विद साइन माइनस। ठीक है। तो हमारे पास दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल ऑल्सो बिकम माइनस। ठीक है। और ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी माइनस में हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो ये हम लोगों की इक्वेशन लिख दी। अब हमें y21 को भी इस साइड पर लेकर आना है, तो हम लोग y21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सो दिस होल थिंग विल बी divided by this thing. So now you have got this equation whose value you are going to find out, जिसमें हम लोग v2 की वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, ना आई हैव गॉट इट। मैंने जो गलती की है वो ये की है कि मैंने v1 को यहाँ पर लेकर आ गई, जबकि हमें v1 फाइंड आउट नहीं करना, हमें v2 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो है वो सिंपली यहाँ पर v2 लिख देंगे। सही। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर for v12, okay, and then this will become 1 and then this whole thing will become y22। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये गलत भी हो सकती है, इसको ज़रा काउंटर चेक कर लीजिएगा। और लेकिन मैं आपको सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको तरीका बताऊँ किस तरह से आप लोग इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है। इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब आप लोग सिंपली इसको आइट्रेटिवली सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को आइट्रेटिवली सॉल्व किस तरह से करना है, बाय सिंपली अप्लाइंग द फॉर लूप ओवर हियर। ठीक है। फॉर लूप इसकी जो आइट्रेशन है वो 1 से लेकर आप जो है वो कर लें, लाइक टोटल नंबर लाइक 10 रख लें। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनिशियल गेस क्या है और नंबर ऑफ बसेस क्या है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आपको सिर्फ खुद से देखना होगा। ठीक है। ये इक्वेशन मैं अभी कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है। तो v2 और v3 एक साथ करेंगे। इसी तरह से आप लोग v3 की इक्वेशन भी यहीं पर लिख लेंगे। सही है। v3 की इक्वेशन भी आपके पास आ जाएगी, जो भी करस्पॉन्डिंग होगी उसको जो है वो आप फॉर लूप के अंदर आप लोग फॉर लूप में लिखेंगे। कंटिन्यूसली ये सॉल्व करेगा और फिर एक कमांड लगा दीजिएगा डिस्प्ले की, ताकि वो साथ साथ आपको डिस्प्ले भी करता रहे। ठीक है। v2 हमें डिस्प्ले करवाना है, और फिर v3 भी जब आप लोग इक्वेशन लिख लेंगे तो v3 भी डिस्प्ले करवा दीजिएगा। जब डिस्प्ले करवाएंगे तो आपके पास सिंपली हर आइट्रेशन के बाद जो भी वैल्यूज़ होंगी वोल्टेज की वो आती जाएंगी, और आप लोग यू विल सी कि कुछ आइट्रेशंस के बाद आपकी जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम रहना शुरू हो जाएंगी, यानी कि यू हैव गॉट द एक्चुअल वैल्यू आफ्टर some iteration. So this is how you will write the program
for determining, for doing the load flow analysis using the Gauss-Seidel method in MATLAB. So I have told you this. Now coming back to towards this Power World simulator. ठीक है, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर में आप लोग सिंपली डायग्राम को जो है, जो आपके पास गिवन डायग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन सिखा दूँ. स्लैक बस के ऑप्शंस जो है वो आपको पता ही है कि जनरेटर में आपको जो है वो कुछ भी नहीं इंसर्ट करना होता है. MW सेट पॉइंट की वैल्यू 0 इंसर्ट करनी होती है, बाकी सेट पॉइंट वोल्टेज जो है वो 1 ही रखना होता है, और बाकी सब चीज़ें जो है वो गिवन है. जनरेटर MVA बेस, यानी कि बेस आप बेस वैल्यू ऑफ पावर जो है वो आप लोग 100 रख रहे हैं. ठीक है, बाकी सब चीज़ें सिमिलर है. लाइन वोल्टेजेस आपको डालने आते ही होंगे. लोड एक बार दिखा दूं कि आपके पास जो गिवन लोड है वो आपके पास पर यूनिट पे गिवन है. ठीक है, यानी कि S = 0.9 J 0.22. तो हम लोगों ने लेकिन यहाँ पर 90 और 20 डाला हुआ है. क्यों डाला हुआ है? रीज़न ये है, जिसमें आपको दिखा दूँ. रीज़न आपके पास यहाँ पर आपके पास पावर की वैल्यू जो पूछी हुई है वो पूछी हुई है MW, यानी कि पर यूनिट में नहीं पूछी हुई आपसे सिंपली जो है वो मेगावाट से पूछी हुई है. यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू, यू कैन नॉट इंसर्ट द पर यूनिट वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, पर यूनिट डालेंगे तो आंसर्स जो हैं वो गलत आएंगे. ठीक है, क्योंकि आपको पूरा सिस्टम या तो पर यूनिट पे सॉल्व करना होता है या पूरा सिस्टम जो है उसमें सॉल्व करना होता है. तो क्योंकि मैटलैब में तो हम लोगों ने पूरा सिस्टम जो है वो हर वैल्यू पर यूनिट पर डाली, लेकिन यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ जो है वो पर यूनिट पे पूछता है. जैसे लाइन इम्पिडेंस जो है वो पर यूनिट पे पूछता है, लेकिन जो जनरेटर और लोड की वैल्यूज़ जो है वो पर यूनिट पे नहीं पूछता है, एक्चुअल वैल्यूज़ पूछता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू डालेंगे. एक्चुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट आपके पास गिवन है, बेस आपको पता है 100 थी, तो per unit multiplied by base will give you the actual value. So 100 थी तो 0.9 multiplied by 100 will give you 90, 0.2 multiplied by 100 will give you 20. ठीक है, इस तरह से दूसरा ये वाला लोड भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे. दिस वाज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू. नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट, दैट इज द गॉस-सीडेल एनालिसिस. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखना है. ठीक है, अब हमारे पास हमें जो है वो चीज़ें जो चाहिए वो हमें उसको बनानी पड़ेंगी. विल कम टू दिस एडिट मोड एंड विल नाउ गो टू ड्रॉ. अब ड्रॉ करने के बाद हमें जो चीज़ें चाहिए उसकी फील्ड्स हमें यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करनी होंगी. ठीक है, अब हमें जो है वो, क्योंकि इस सिस्टम में हमें स्टेट वेरिएबल्स चाहिए इस वक्त. although they might ask you the question to find out the power or the other parameters, जो चीज़ें चाहिए होंगी उसकी आप जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करते जाओगे. अब वो डिफ़ाइन किस तरह से करना होगा वो आपको यहाँ से बताते हैं. यहाँ पर आप लोग जाएंगे ड्रॉ टैब में, फील्ड, एंड देन यू विल गो टू द बस फील्ड. यानी कि हमें बस की जो चीज़ें हैं वो चाहिए. ठीक है, बस रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, बस के पैरामीटर्स कौन कौन से हमें चाहिए? एक हमें चाहिए वोल्टेज और एक हमें चाहिए वोल्टेज एंगल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड एंगल ऑफ द वोल्टेज. सो आई विल गो टू द बस फील्ड एंड इस बस की हमें फील्ड चाहिए, तो इस बस पे हम लोग क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये टोटल डिजिट्स इन द फील्ड, डिजिट्स टू राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस. राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस में हमें जो है वो चाहिए 3 डिजिट्स, मतलब जो भी हमें आंसर बताए वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसीजन यू वांट. जितनी भी आपको प्रीसाइज वैल्यू चाहिए होगी, इसको 2 ही रहने दें, मसला नहीं है. फील्ड वैल्यू अब ये फाइंड आउट करेगा, क्वेश्चन मार्क शोज इट विल फाइंड आउट इन पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट में ये फाइंड आउट करेगा. ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैव इज वी हैव दिस. ओके, अब हमें चाहिए क्या? हमें बस वोल्टेज चाहिए. तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है बस वोल्टेज इन पर यूनिट. तो पर यूनिट पे हमें चाहिए, क्योंकि हमें एंड में कंपेयर भी करना है इसको मैटलैब के रिजल्ट्स के साथ, तो इसलिए हमें पर यूनिट पे लेंगे, केवी में नहीं लेंगे. तो सिंस दिस इज द थिंग, ओके, अब हम लोग क्लिक करेंगे ओके के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये पैरामीटर अब ये दिखा रहा है कि इनिशियली ये 1 ले रहा है वैल्यू. इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें एक और, क्योंकि हमें इस बस का सिर्फ वोल्टेज मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए बल्कि डेल्टा भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और फील्ड लेंगे, बस फील्ड. ठीक है, तो बस फील्ड पे अब दोबारा बस पे क्लिक करेंगे, बस नंबर 2, येस. एंड नाउ वी डोंट वांट दिस बस वोल्टेज, वी वांट बस एंगल इन डिग्रीज. ठीक है, ये डिग्रीज में शो करेगा. ठीक है, तो ये अब 3 ही ले रहे थे हम लोग, तो इससे ऑटोमेटिकली कर दिया. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ओके. सही है, तो अब ये हमारे पास डिग्रीज में भी आ गया, यानी कि इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. सही, तो अभी जब हम लोग इसको रन करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो शो करेगा. सिमिलरली यू विल डू इट फॉर बस नंबर 3 एज वेल.
ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। बस वोल्टेज यस, ओके, सो आई विल टेक इट ओवर हियर। सही, उसके बाद दोबारा डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए बस फील्ड लेंगे, क्लिक ऑन द बस। ठीक है, बस पे क्लिक करके अब हमें बस एंगल चाहिए इन डिग्रीज। दिस रिमाइंड मी ऑफ समथिंग, आई विल टेल यू लेटर। ओके, सो अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो 4 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी उसके हम लोगों ने फील्ड्स यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम इसकी फील्ड बना लेते ताकि हमें नज़र आए कि वाकई में ये सेम रख रहा है जो हम लोगों ने कहा था कि स्लैक बस की जो है वो वोल्टेज और एंगल सेम रहते हैं, तो एंगल जो है वो 1 और 0 रहते हैं। तो विल डू इट फॉर दिस एज वेल। ठीक है, सो we're gonna repeat it for angle. Now bus angle in degrees. ओके, तो अब हमारे पास ये हम लोगों ने फील्ड्स जो है वो बना दिए। ये फील्ड उसकी बनाई है, उन चीज पैरामीटर्स की बनाई है जो पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड है। अगर कोई पूछ रहा है कि पावर लॉसेस भी बताएं कि लाइन में कितने आ रहे हैं, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कितने हैं, तो उसकी भी आप फील्ड्स बना सकते हैं। यू हैव दिस ऑप्शन, ये ट्रांसमिशन लाइन की फील्ड बना सकते हैं। लेकिन मैं दिखा देती हूँ एक चीज़ कि अच्छा, मैंने ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, इस पॉइंट पर वो बताएगा कि आपकी, तो ये आप MW फ्लो बता सकते हो, MVAR फ्लो बता सकते हो कि यानी कि पावर बताएगा, P बताएगा, Q बताएगा, और लॉसेस भी बता सकता है। अगर आपको लॉसेस फाइंड आउट करने हो तो लॉसेस बता देगा, यानी कि प्रीवियस पॉइंट से इस करंट पॉइंट तक कितने इसके लॉसेस हैं। तो सिंस वी आर नॉट फाइंड इट इन दिस लैब, वील डू इट इन द नेक्स्ट लैब, तो हम लोग इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। सही है, अच्छा, अब हमें जो है वो हमें जितनी भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ पर फील्ड्स जो है वो इंसर्ट कर ली हैं। नाउ विल गो टू द रन मोड टू रन दिस डायग्राम। अच्छा, रन करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें गॉस सिडल लोड फ्लो एनालिसिस करना है। ये हमारी डायग्राम जो है वो सिस्टम जो है वो रनिंग मोड में आ गया है। नाउ विल गो टू द टूल्स। ठीक है, टूल्स के बाद हमारे पास वी हैव दिस ऑप्शन इन, ओके, नाउ विल गो टू द सिमुलेटर ऑप्शन। सिमुलेटर ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पर बतानी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो कितनी रखें। ठीक है, तो अब आप इस कंप्यूटेशन, इसकी स्पीड फास्ट करने के लिए नंबर ऑफ आइट्रेशंस, अगर आपको लगता है कि आपकी बसेस, नंबर ऑफ बसेस जो है वो बहुत कम है, कम ही आइट्रेशंस में ये जो है वो फाइंड आउट कर लेगा, तो आप इसको कम कर दें। ज़्यादा में करना चाहें कम कर दें, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप थोड़ा सा फास्टर रन करना चाहें तो इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस को जो है वो कम कर दें। तो मैं इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ आइट्रेशन, मुझे लगता है कि कम में ही ये काम अपना कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब सिमुलेटर ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। MVA कन्वर्जेंस टॉलरेंस, अब ये पूछ रहा है कि कितनी टॉलरेंस जो है वो रख सकता है, तो हम इसको टॉलरेंस जो है वो हम 0 रखते हैं, बिकॉज वी वांट द एक्यूरेट रिजल्ट्स, वी डोंट वांट सम एरर इन दैट। तो हम लोग एरर की जो गुंजाइश है वो हम लोग बिल्कुल 0 कर रहे हैं, यानी कि एरर जो है वो हो ही ना। ठीक है, तो हम इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। now we'll go to this solve. Okay, so we'll go to this solve tool. सॉल्व टूल करने के बाद अब हमारे पास जो है वो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो वन थिंग बिफोर डूइंग दैट, ऑल्दो अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब लोग बार बार करेंगे तो इस पर ज़रूरत पड़ेगी। एवरी टाइम यू रन दिस प्रोग्राम, जब जितनी बार आप लोग लोड फ्लो एनालिसिस कोई सा भी करेंगे, चाहे वो गॉस सिडल करें, चाहे वो न्यूटन रैफ्सन करें, या कोई भी करें, बिफोर स्टार्टिंग दिस लोड फ्लो वी हैव टू रीसेट टू दिस फ्लैट स्टार्ट। रीसेट टू द फ्लैट स्टार्ट का मतलब क्या है कि हर बस का वोल्टेज और एंगल जो है वो 1 और 0 रख देगा, यानी वोल्टेज जो है वो 1 रख देगा और एंगल जो है वो 0 रख देगा। ठीक है, फ्लैट स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऑल्दो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो वी गो टू द फ्लैट स्टार्ट। एक और चीज़, लॉग में जाकर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियर विंडो कर देंगे, ताकि हमारी जो है वो पुरानी प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। क्यों मिक्स ना हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू माइनस द न्यूअर वैल्यू कर रहा होता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द प्रीवियस वैल्यू शुड बी 0। ठीक है, तो लॉग में जाकर इसको क्लियर कर दीजिएगा। ओके, नाउ विल डू द लोड फ्लो एनालिसिस, दैट इज द गॉस सिडल पावर फ्लो। हियर क्लिक ऑन हियर, एक्सेस वैलिडेशन फॉर वोल्ट XC, कुछ मसला है? Okay, I guess there is some error.
इशू ओवर हेयर। सो द पॉइंट इज दैट कि जब आप लोग यहाँ पर रन करेंगे तो आपके पास सिंपली ये जो है वो यहाँ पर सारे पैरामीटर्स जो है वो दे देगा, इसके भी, वोल्टेज के भी, डेल्टा के भी, और जो है वो आप लोग फिर उसको उन वैल्यू से कंपेयर कीजिएगा आपकी जो आपने मैटलैब पे ऑब्टेन की है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ सिंपल टूल। इसकी कंप्यूटेशन जो है वो बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन जो है वो कितनी जल्दी जो है वो मैंने अभी रन टाइम पे इसकी इक्वेशन जो है वो बना दी है। सही है, तो इस तरह से ये जो टूल है वो बहुत एक कंप्यूटेशनल पावर जो है वो थोड़ी सी कम लेता है, सिंपल टूल है as compared to the other tools used for the load flow analysis. So coming back to the lab, you have to do all the things that is written on the lab in the lab. आपको इसमें mathematical calculation भी करनी है, और आपको गॉस सिडल मेथड पावर वर्ल्ड में भी इसको रन करके मैटलैब के रिजल्ट्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो दूसरा मेथड करेंगे, यूज़ करेंगे, दैट इज़ द न्यूटन रैफ्सन मेथड फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।